भाई सबसे पहले काउंटेबल सेट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले डीन्यूमरेबल या इनन्यूमरेबल सेट एक ही होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब यही है भले ये इनफाइनाइट लेकिन काउंटेबल ही है, ठीक है। तो उसको हमको बोलते हैं कोई भी सेट डीन्यूमरेबल तब होता है डी के जब वो इक्विवेलेंट टू एन के। और एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर टोटल नंबर ऑफ काउंट आर इक्वल, तो वो इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर इज ऑल्सो डिनोमिनेबल सेट, राइट। अब यहाँ पे है कि काउंटेबल सेट क्या है। काउंटेबल सेट तब बोलते हैं जब या तो एस फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट नहीं है तो कम से कम डिनोमिनेबल हो गए, मतलब इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर सेट। जितने भी रैशनल नंबर्स के सेट है काउंटेबल है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है काउंटेबल है, जितने भी ओपन ब्रैकेट है काउंटेबल है। पॉलिनोमियल से डिग्री एन विद रैशनल कोएफिशिएंट इज काउंटेबल and subset of a real number is countable and n cross से रिलेशन डिफाइन कर रहा है। रिलेशन मतलब ए बेसिकली ओपन ब्रैकेट ए कोमा बी है, तो ये भी काउंटेबल सेट हो गया। अब कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा है जेड टू एन तक, मतलब नेचुरल नंबर तक है। आउटपुट क्या आ रहा है इसका? आउटपुट तो नेचुरल नंबर आ रहा है, तो सेट इज काउंटेबल एंड सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल इज ऑल्सो काउंटेबल इन अ रियल नंबर। में कोई सेट तरह के डिस्जॉइंट सेट है तो वो काउंटेबल हो जाएगा। और फाइनाइट सबसेट ऑफ एन इज काउंटेबल, जब फाइनाइट आ रहा है तो काउंटेबल है नेचुरल नंबर का। एंड सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स इज काउंटेबल, राइट। काउंटेबल कब बोलेंगे? अनकाउंटेबल हम बोलेंगे तब जब एस फाइनाइट नहीं हो एंड एस डिनोमिनेबल भी नहीं है। कोई भी अनकाउंटेबल सेट है उसका अगर हम सुपर सेट बनाएंगे तो वो डेफिनेटली अनकाउंटेबल होगा। अगर कोई एक सेट है वो अनकाउंटेबल है और दूसरा सेट काउंटेबल है तो ए माइनस भी क्या होगा? अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर 0 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल ऑलवेज अनकाउंटेबल in case of real number. Set of real number is uncountable. Set of irrational number is also uncountable. Set of all sequence with entries 0 and 1 oscillating हो जाएगा, कितना है कहाँ तक कुछ पता ही नहीं, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो आउटपुट क्या आ रहा है, रियल नंबर एंड रियल नंबर इज़ नॉट अ काउंटेबल, सो दैट इज़ अनकाउंटेबल, ठीक है। एंड फंक्शंस में अनकाउंटेबल। अगर सेट बनाते रियल नंबर्स का, सेट बनाते इंटीजर्स का, तब तो वो काउंटेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरा फंक्शन है तो फंक्शन तो अनकाउंटेबल होगा। ड्राइव्ड सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट देखो कि एवरी कंटिन्यूस सेट इज सिमिलर टू द सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, राइट। अगर कोई ऐसा सेट है जो इनफाइनाइट है, ठीक है, तो हम उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे कब? तब उसके अंदर जितने भी सेट है, जितने भी उसके सबसेट है वो क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट है अगर, तो यस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। दोनों वाइस वर्सा है। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट मिल जाते हैं तो इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट है तो हमें काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट मिलेंगे। मान लो कोई सेट एक इनफाइनाइट है तो वहाँ पे एटलीस्ट उसका एक प्रॉपर सबसेट तो एग्जिस्ट करेगा ही, और वो इनफाइनाइट सेट उसके जस्ट सिमिलर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। एक अगर हमारे पास कुछ ऐसे सेट्स है जो काउंटेबल है और उन सबका हम यूनियन बना रहे हैं तो वो भी क्या होगा? एक काउंटेबल सेट होगा। ऐसे यूनियन ऑफ ऑल ए आई इज काउंटेबल इफ फॉर ईच ए आई इज काउंटेबल। सारे ए आई काउंटेबल होने चाहिए। तो अगर फाइनाइट सबसेट्स की फैमिली है और वो काउंटेबल सेट का सबसेट है तो वो डेफिनेटली काउंटेबल होगा। लेकिन एक फैमिली है एक ऐसे सबसेट्स की जो किसके सबसेट है? एक इनफाइनाइट सेट के सबसेट है, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। अगर सबसेट फाइनाइट है तो काउंटेबल है, लेकिन अगर सेट इनफाइनाइट हो गया अनकाउंटेबल। उसके बाद पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर एंड इंटीजर ऑल आर अनकाउंटेबल। पावर सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, फाइनाइट सेट्स के निकाल रहे हो, तब तक तो काउंटेबल है, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट सबसेट्स के निकाल रहे हो तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दे रखा है तो मुझे मालूम नहीं कहाँ तक रुकना है मेरे को, तो ये अनकाउंटेबल है। पॉलिनोमियल
सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट इज काउंटेबल सेट। एंड कार्डिनलिटी निकाल रहे हो, कार्डिनलिटी मतलब कितने नंबर्स हैं उसके अंदर, जितने भी नंबर है पर काउंटेबल है, उसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं काउंटेबल को। अनकाउंटेबल की कार्डिनलिटी को हम कॉन्टिनम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कॉन्टिनम मतलब विच कैन नॉट काउंट। अब यहाँ पे देखो, जो ये पता होना चाहिए, काउंटेबल इज़ ऑलवेज लेस देन द अनकाउंटेबल, राइट, यानी कि अल्फ़ा नॉट इज़ ऑलवेज लेस देन द कॉन्टिनम। सेकेंड, अगर हम अल्फ़ा नॉट की पावर अल्फ़ा नॉट निकाल रहे हैं, मतलब कि प्लस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो गई, विच इज़ इक्वल टू ऑल्सो अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट इट, राइट। 2 की पावर हम लगा रहे हैं अल्फ़ा नॉट, सो विच इज़ ऑल, क्योंकि हमें एन तो कुछ दे ही नहीं रखा ना, नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ दे नहीं रखा, जब तक नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ ना दे रखा हो दैट इज़ इक्वल टू कॉन्टिनम, मतलब अनकाउंटेबल, राइट। अब अनकाउंटेबल की पावर अनकाउंटेबल लगा रहे हो, विच इज़ अनकाउंटेबल होगा, तो 2 की पावर आप कॉन्टिनम लगा सकते हो। उसके बाद अगर एन है, नेचुरल नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, देखते ही समझ जाना चाहिए था कि इसकी कार्डिनलिटी आएगी तो काउंटेबल, जहाँ पे भी काउंटेबल है वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसकी पावर लगा रहे हो एन, एन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर इंट्रोड्यूस करें, जब भी नेचुरल नंबर है वहाँ पे कार्डिनलिटी क्या आएगी, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब काउंटेबल, राइट।